गुड मॉर्निंग इंडिया। हमारे कुछ साधु संत आजकल रील बनाते हैं या साधना करते हैं। आज का सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। इससे अच्छा सवाल कुछ हो ही नहीं सकता है। आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में तरह तरह का साधु महाराज सबका पोज देखते हैं। एक हमारे यहाँ कथावाचक हैं, वो कभी गौ माता का पाँव दबाते हैं, कभी माँ का पाँव दबाते हैं, कभी बंदर को केला खिलाते हैं, कभी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं और सबका वीडियो बनता है। प्रवचन का बनता ही है और उनका एक अलग से सेशन होता है जिसमें कि वैसा ही सवाल पूछा जाता है जो कि वायरल हो। उसमें सेक्स का भी थोड़ा सा फ्लो रहता है, जैसे कि तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, तुम्हारी शादी नहीं हुई है इसीलिए तुम दुबले हो, मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट में। तो क्या ऐसे कथावाचक प्रभु का साधना कर रहे हैं या रील बना रहे हैं? सिंपल सा बात है, आपको जो दिख रहा है वही काम कर रहे हैं। प्रभु से उनका संबंध दूर दूर तक नहीं है। वो उनका एक बिजनेस है, 3-4 चैनल है, उनका मैनेजर है, पूरी तरह से बिजनेस है, प्लांट बिजनेस जैसे उद्योगपति करते हैं। कहाँ से वायरल होगा, क्या वायरल होगा, सब पे ध्यान रखा जाता है। कहाँ बैठेंगे महाराज जी, कहाँ से फ़ोटो शूट किया जाएगा, सब पे। और यही काम हमारे बाल संत भी कर रहे हैं। वो भी वायरल होना चाह रहे हैं, ये भी वायरल होना चाह रहे हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए? तो संन्यास का मतलब है त्याग, मोह माया से त्याग, भौतिक वस्तु से त्याग, सांसारिक जीवन से त्याग। ना तो ये लोग मोह माया से त्याग कर रहे हैं, ना भौतिक वस्तु से त्याग कर रहे हैं, ना व्यक्तिगत जीवन से भी त्याग कर रहे हैं। इन लोग के पास लोभ भी है कि माल कैसे कमाया जाए। एक एक कथावाचक का पेमेंट कथा करने का 1 लाख से करोड़ों तक होता है। तो ये लोग बिजनेस कर रहे हैं धर्म के नाम पे। हमारे आज भी ऐसे संत हैं जो कि प्रभु का साधना कर रहे हैं। उन्हें ना तो दुनिया की फिक्र है और ना ये भी फिक्र है कि दुनिया हमें जाने। उन्हें ना तो कोई लोभ है, ना कोई माया है। उन्हें सिर्फ प्रभु की साधना में जो आनंद आता है वो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो वही परम साधु है। ये सब तो ढोंगी है। कोई 2 लाख का बैग खरीदती है, कोई चार्टर विमान पर चढ़ता है, एसी में रहता है। ये सब ढोंगी है, ये सब साधु नहीं है। ये सब सनातन के नाम पर बिजनेस कर रहा है। वैसे ही एक बाल संत भी आ गया, अरोरा। वो भी उसी तरह से चल रहा है कि कैसे वायरल हो जाएं, कैसे लोकप्रियता मिल जाए, कैसे दुकान का ओपनिंग में जाएं तो कुछ पैसा मिल जाए। तो एकदम इन्हीं लोग के कदम पे चल रहा है। वो भी बिजनेस में करीब करीब सफल रहा है अभी तक। तो ये सब विशुद्ध बिजनेस है, ये सब धर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि धर्म से अगर लेना देना रहता तो रील बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों कोई साधु रील बनाएगा? क्यों कोई सन्यासी रील बनाएगा? साधु के पास तो न उसे कोई जाने इसकी इच्छा है,
ना उसे कोई दे इसकी इच्छा है। वो तो सिर्फ प्रभु में लीन रहना चाहता है, फिर रील क्यों बनेगा? तो साधु नहीं है ये सब ढोंगी है। जय हिंद।